क्या आप जानते हैं इंडिया में हर घंटे कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं ओरल कैंसर से? 5 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है इस बीमारी की वजह से हर घंटे। वर्ल्ड वाइड जितने भी केसेस ओरल कैंसर के होते हैं उनमें से 1/3 यानी 1/3 सिर्फ इंडिया में होते हैं। इसीलिए इंडिया को ओरल कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पिछले एक डेकेड में एक चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है जिसमें डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है कि ओरल कैंसर के जितने भी केसेस डायग्नोज होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी भी तंबाकू या शराब का सेवन नहीं किया था। और इससे भी हैरान करने वाली बात ये थी कि इनमें से ज़्यादातर लोग यंग और हेल्दी थे। लेकिन ऐसा क्यों है? इंडिया में इसके केसेस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? इस वीडियो में हम इसके सारे पहलुओं को समझेंगे, इसका कारण, इसके लक्षण, इसका ट्रीटमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट इससे कैसे बचें यानी इसका प्रिवेंशन। सो स्टे ट्यून्ड और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इट कुड सेव अ लाइफ, मे बी इवन योर्स। हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर सरिता वशिष्ठ एंड आई प्रैक्टिस इन प्रयागराज। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही सीरियस और इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी बदलती लाइफस्टाइल और कुछ गलत आदतें हमें इस खतरनाक बीमारी के इतना करीब लाती जा रही हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ओरल कैंसर होने के पीछे मेन रीजंस क्या हैं। इंडिया में ओरल कैंसर के 95% से ज़्यादा केसेस गुटखा, जर्दा, पान मसाला वगैरह खाने से होते हैं। लोग तंबाकू, गुटखा या जर्दा अपने मुंह के अंदर रखते हैं और इससे उनके मुंह के म्यूकोजा यानी मुंह के अंदर की डेलिकेट स्किन में लगातार इरिटेशन होती है। अब इस इरिटेशन से आपको चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन मुंह के अंदर के सेल्स धीरे धीरे कैंसरस हो जाते हैं। सिगरेट, बीड़ी या हुक्का स्मोक करने से आपके लंग्स ही नहीं बल्कि आपका मुंह भी अफेक्ट होता है। इसमें मौजूद केमिकल्स डायरेक्टली आपके मुंह के टिश्यूज को डैमेज करते हैं और इन केमिकल्स का कांस्टेंट एक्सपोजर सेल्स में कैंसरस चेंजेस पैदा कर देता है। अल्कोहल का रेगुलर और एक्सेसिव यूज भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है और जब अल्कोहल और सिगरेट का साथ में यूज किया जाता है तो कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। दांतों या मुंह की ठीक से सफाई ना करना या मुंह में शार्प दांत होना जिसकी वजह से आपके गाल बार बार कट जाते हैं, इसे हम चीक बाइटिंग कहते हैं, ये भी आगे चल के कैंसर का रूप ले सकता है। तेजी से ओरल कैंसर के केसेस बढ़ने का एक बड़ा कारण है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी। अब आप सोचेंगे कि एचपीवी तो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो इसका ओरल कैंसर से क्या लेना देना। लेकिन एचपीवी के कुछ हाई रिस्क स्ट्रेन्स जैसे एचपीवी 16 और एचपीवी 18 ये ओरल रूट के जरिए आपके मुंह और गले तक पहुंच सकते हैं और यहाँ पहुंच के ये थ्रोट कैंसर, जिसे हम ओरोफेरेंजियल कैंसर भी कहते हैं, उसका एक बड़ा कारण बनते हैं। आजकल गलत डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से भी ओरल कैंसर के केसेस सामने आ रहे हैं। सस्ते इलाज के लालच में लोग क्वैक्स के झांसे में फंस जाते हैं और वो कुछ भी ऊटपटांग ट्रीटमेंट आपके मुंह में कर देते हैं, जैसे रिमूवेबल डेंचर को आपके मुंह में चिपका देते हैं, प्रॉपर एक्सट्रैक्शन नहीं करते या एक्सट्रैक्शन के बाद ठीक से डिब्राइडमेंट नहीं करते। इस तरह की पता नहीं कितनी माल प्रैक्टिसेस होती है। तो प्लीज़ इन चक्करों में मत फंसिए और एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाकर ही अपना ट्रीटमेंट कराइए। इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इसके साइंस को पहचानना। अर्ली डिटेक्शन इज द की। तो चलिए बात करते हैं किन साइंस और सिम्टम्स को देखने की ज़रूरत है इस बीमारी को जल्दी पहचानने के लिए। मुंह के अंदर, टंग या होठों पर अगर कोई छाला या घाव 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से है तो उसे आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वो कैंसरस लीजन हो सकता है। देखिए, जनरली मुंह के छाले 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये परसिस्ट करते हैं देन यू शुड डेफिनेटली सीक मेडिकल हेल्प। मुंह के अंदर होने वाले व्हाइट पैचेस जिन्हें हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं और रेड पैचेस जिन्हें इराइथ्रोप्लेकिया बोला जाता है, ये प्री कैंसरस कंडीशंस हैं। याद रखिए, ये कैंसर नहीं है और क्योरेबल भी है। इसके लिए बस प्रॉपर मॉनिटरिंग और सही इलाज की ज़रूरत है। गला, गाल, जीभ, होठ या जबड़े में अगर कहीं भी कोई गांठ है या सूजन है तो उसे प्लीज़ इग्नोर मत करिए और चेक ज़रूर कराइए। खाना चबाने, निगलने या बोलने में अगर किसी भी तरह की तकलीफ आपको हो रही है तो अपने डेंटल सर्जन से मिलके इसे ज़रूर चेक कराइए। गाल, होठ या जीभ में सुन्नपन या झंझनाहट होना भी किसी अंडरलाइन लीजन का एक साइन है। बिना किसी कारण के दांतों का हिलना भी एक साइन हो सकता है ओरल कैंसर का। अगर कानों में लगातार काफ़ी लंबे समय से दर्द है देन दिस माइट ऑल्सो बी अ साइन ऑफ ओरल कैंसर।
अगर आपको इनमें से कोई भी साइन दिखे और वो 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से है तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट से मिलकर उसे चेक ज़रूर कराइए। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लक्षण अगर आपके मुंह में है तो आपको कैंसर ही है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ये या इस तरह के लक्षण मुंह में दिखाई देते हैं। बस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो परसिस्टेंट है, यानी 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से है और ठीक नहीं हो रहा है, तो क्लियरली ये एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन हो सकता है। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड के ज़्यादा यूज़ की वजह से हमारे खाने से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है और विटामिन ए, सी और ई कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और शरीर में इनकी कमी हो जाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेट डिटेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अक्सर मुंह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। मुंह के छाले, लाल या सफ़ेद दाग, मुंह में किसी तरह की गांठ होना, इन सब चीज़ों को नॉर्मल मान के नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़्यादा देर तक सन की यूवी रेज के एक्सपोजर में रहने की वजह से लिप्स पर होने वाले कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर ओरल कैंसर टाइमली डायग्नोज हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अर्ली स्टेजेस में इसका क्योर रेट बहुत हाई है। सो लेट्स डिस्कस द ट्रीटमेंट प्लान। सर्जरी करके कैंसरस हिस्से के साथ साथ उसके अगल बगल का थोड़ा थोड़ा हेल्दी स्ट्रक्चर भी निकाला जाता है, ताकि कैंसर के रेकरेंस के चांसेस को कम किया जा सके। रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी रेज का यूज करके कैंसर सेल्स को मारा जाता है। कीमोथेरेपी में पावरफुल मेडिसिन का यूज किया जाता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी प्रिवेंशन पर, क्योंकि यही कैंसर के खिलाफ लड़ने का हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। से नो टू टोबैको एंड अल्कोहल। ये सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट से मिलके अपने मुंह का चेकअप कराइए। वो आपकी ओरल स्क्रीनिंग करेंगे, यानी आपके मुंह को अच्छे से एग्जामिन करेंगे। इससे अर्ली स्टेज में ही कैंसर का पता लगाया जा सकता है। ये एक पेनलेस चेकअप होता है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यंग हैं तो अपने डॉक्टर से मिलके HPV वैक्सीन के बारे में ज़रूर बात करिए। ये वैक्सीन आपको सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ ओरल कैंसर से बचने में भी मदद करती है। अपने मुंह और गले को रेगुलरली एग्जामिन करते रहिए। अगर कोई भी लीजन 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा से आप देख रहे हैं तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, गुड ओरल हाइजीन और स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे कैंसर से लड़ने में मदद मिलती है। जिंदगी बेशकीमती है और इसे बचाए रखने के लिए और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कुछ बुरी आदतों को बदल दें। देखिए, ओरल कैंसर बेशक एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है और अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होने पर कम्प्लीटली क्योरेबल भी है। तो जागरूक बनिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर ओरल कैंसर से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं या आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। दिस इज़ अ कॉल टू एक्शन। अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और हमेशा याद रखिए, दांत हेल्दी तो आप हेल्दी।